हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोस देखने को नहीं मिल रहे थे। मैं लगातार ये सोचने में लगा हुआ था कि अब आपको आगे कौन से कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। तो फाइनली ये डिस्कस किया गया है कि आपके एडमिशन हो जाने के बाद अब आपका प्रॉपर टारगेट होना चाहिए कि हमें उत्तर प्रदेश टीईटी, सुपर टीईटी, रीट की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान रखकर तैयारी करनी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब आपको लगातार जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज मैंने बहुत छोटा कंटेंट लिया है, अगर आपको ये पसंद आता है तो इस कंटेंट को आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है गोल्डन हैंडशेक किस योजना का एक और नाम है। एक योजना चलाई थी भारत सरकार ने, गोल्डन हैंडशेक, इसका क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको याद रखेंगे कि गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कहा जाता है। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कौन सी अनुच्छेद की कार्यप्रणाली से भारत के संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है या संशोधन किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होगा कि नीति आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वो उस समय का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि विजयनगर शहर को किस और नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसे हम्पी नाम से भी जाना जाता है, इसे हम्पी नाम से भी जाना जाता है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। देखिए तुगलक राजवंश के कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसने चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो तुगलक राजवंश का एक शासक जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने चांदी के सिक्के की जगह पर तांबे के सिक्के चलाए थे। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। कहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी में, गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी में भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। अगला प्रश्न यह है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है क्यों नहीं सड़ता। मीन्स शहद जो होता है जिसमें चीनी सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो सड़ता क्यों नहीं? क्योंकि उच्च ताप परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। सक्रिय अवस्था में नहीं होंगे तो उसे खराब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते, इसलिए। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कम तापमात्रा पर सीसा किस रूप में बर्ताव करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कम तापमात्रा पर सीसा जो होता है वो श्रेष्ठ चालक की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वो क्या कहलाता है। जब नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है तो उसे हम टोकन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टोकन। अगला प्रश्न यह है कि स्टार्च क्या है। तो देखिए ये एक प्रकार का प्राकृतिक पॉलीमर होता है, इसे एक प्रकार का प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है। कौन सा एक ऐसा स्तनधारी जानवर है जो अंडे देता है? तो उसे कहते हैं प्लेटिपस। उसे क्या कहा जाता है? प्लेटिपस। अगला प्रश्न अकबर का मकबरा किस स्थान पर है।
तो ये सबको पता होगा कि अकबर का मकबरा किस स्थान पर है, तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। अगला प्रश्न आता है, पंडित भीमसेन जोशी पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पंडित भीमसेन जोशी जो है ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर देखने को मिल जाता है शास्त्रीय संगीत। आगे देखते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म के हैं। यहाँ पर आपको आंसर बौद्ध धर्म देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि कोई देश मुद्रा का अवमूलन करता है तो क्या होता है? देखें, यदि कोई देश मुद्रा का अवमूलन करता है तो निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। निर्यात क्या हो जाता है? सस्ता, और आयात क्या हो जाता है? महंगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? प्रश्न क्या है? कौन सा अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तो वो पदार्थ का नाम है सल्फर। अगला प्रश्न है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार विवरण से किसका मापन किया जाता है? जीडीपी से किसका मापन किया जाता है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जीडीपी से देश की आर्थिक विकास का मापन किया जा सकता है। किसका मापन करते हैं? देश के आर्थिक विकास का। अगला प्रश्न, रागिनी किस राज्य का लोकप्रिय गीत शैली है? क्या? रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो रागिनी हरियाणा की लोकप्रिय गीत शैली है। अगला प्रश्न, कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? रेडक्लिफ यानी रेड जोन, ध्यान दें, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा रेड जोन रहता है। आपको यहाँ से याद रखना है, रेडक्लिफ रेखा इन दोनों के बीच में ही देखने को मिलती है। मीन्स भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर दीपिका कुमारी का जो खेल से संबंध है वो है तीरंदाजी। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु जनित रोग प्रकोप है जिसे इबोला कहते हैं, इबोला वायरस। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो वो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी कोशिका को नहीं बढ़ने देता, ये उसको प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, परम शून्य ताप की कैसी स्थिति है? परम शून्य ताप की क्या स्थिति होती है या परम शून्य ताप क्या है? तो जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगे, जब गैसों में आणविक गति, अणुओं की गति क्या हो जाए? कम हो जाए। जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगे तो वहां पर परम शून्य ताप की स्थिति बनती है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं। आपको आगे भी ऐसे ही लगातार प्रश्नों की श्रृंखलाएं देखने को अब मिलती रहेंगी जर्नल अवेयरनेस के तौर पर, ताकि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो आई होप आपका सेशन यानी यूपी डीएलएड सत्र 2022 का सेशन अच्छा चल रहा होगा। कुछ ही समय बाद आपकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो आप अपनी परीक्षाओं पर भी ध्यान देंगे और आप अब लगातार जनरल अवेयरनेस के वीडियो चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।